नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस पर वज्रपात हुआ है। इसे वज्रपात की जगह बमपात कह सकते हैं। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट जाकर फॉर्म वापस लेने के बाद उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली है और कहा कि वो रास्ता भटक गए थे। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस पर वज्रपात हुआ है। इसे वज्रपात की जगह बमपात कह सकते हैं। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट जाकर फॉर्म वापस लेने के बाद उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली और कहा कि वो रास्ता भटक गए थे। भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। भाजपा इसे मोदी की गारंटी पर भरोसा बता रही है तो कांग्रेस का आरोप है कि डरा धमकाकर अक्षय कांति बम से फॉर्म वापस कराया गया। मैंने अपना फॉर्म सुबह 11 बजे उठाया और आपसे मुखातिब होने इस समय पर आया। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। कांग्रेस के पास अब इंदौर में खजुराहो सीट की ही तरह है निर्दलीय या छोटे दल के प्रत्याशी का समर्थन का ऑप्शन है। खजुराहो लोकसभा में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रिजेक्ट होने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को समर्थन दे दिया। इंदौर में बचे हुए 13 उम्मीदवारों में ऐसा ही चेहरा तलाशने में कांग्रेस जुट गई है। उधर खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस को और झटके लगेंगे। कांग्रेस को अगला झटका ग्वालियर चंबल से लग सकता है। खबरें हैं कि 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा के नेता इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। सर, रामनिवास रावत जी की ज्वाइनिंग को लेकर के वहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ लोग, उनके लोग ही कह रहे हैं 30 तारीख को रामनिवास रावत मुख्यमंत्री जी के सामने ज्वाइन करेंगे। आप ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष हैं। वो बहुत मेरे मित्र हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। पहले खजुराहो, अब इंदौर में कांग्रेस लोकसभा चुनाव से बाहर हो चुकी है। आलम यह है कि कब कौन सा कांग्रेस का नेता भाजपा में शामिल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस इसके लिए भले ही भाजपा पर टेरर पॉलिटिक्स के आरोप लगाए, नेतृत्व की नाकामी के आरोप से वो भी नहीं बच सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एक और लोकसभा चुनाव जारी है, पार्टियों का चुनावी प्रचार भी पुरजोर पर है, तो दूसरी ओर चुनावी मैदान में दम भरती कांग्रेस लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है। हाल में ही इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस को दामन छोड़ बीजेपी को अपनाया, तो वहीं एक बार फिर अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चंबल अंचल के दिग्गजों में एक और 6 बार के विधायक रामनिवास रावत भी अब कांग्रेस को अलविदा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ इसी दौर से गुजर रही है। कब कौन कांग्रेस नेता पार्टी का साथ छोड़ दे, भरोसा नहीं रहता। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस के अंदर बम विस्फोट हुआ
पार्टी के प्रत्याशी अक्षय कांति बम फॉर्म निकालकर भाजपाई हो गए। नामांकन वापसी के दिन उन्हें गलत राह पर चलने का आभास हुआ। सनातन प्रेम जागृत हुआ। हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। कांग्रेस इंदौर के बम धमाके से उबर भी नहीं पाई थी कि उसे मंगलवार को फिर झटका लग गया। ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गजों में एक और 6 बार के विधायक रामनिवास रावत भी कांग्रेस को अलविदा कर रहे। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथ भाजपा की सदस्यता ली। कभी नहीं सोचा और हम भी नहीं सोच सकते थे, आदरणीय मोदी जी ने जन धन जन मन योजना चलाई और 40,000 आवास और शहरी आवासीय व्यक्तियों के सर्वे कराकर के शुरू कराए जो पूरे क्षेत्र में बन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा उसके नेता और कार्यकर्ताओं को लालच और भय दिखाकर तोड़ रही है। कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है तो कोई पार्टी छोड़कर जाने वालों को दगाबाज कह रहा है। इनके अंजाम को लेकर भी भविष्यवाणियां हो रही है, तो वहीं भाजपा इसे मोदी मैजिक का असर बता रही है। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। ये बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर जो दल बदल के द्वारा मेंढकों के तौलने का जो महापर्व चला रही है, ये इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इनके नेता कह चुके हैं कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। जो लोग धीरज खो के, संघर्ष त्याग के, विचारधारा और राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर जो लोग इस तरह के बेईमानी के निर्णय ले रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं रहेगा। वो दिन दूर नहीं है, ऐसा ही याद रहे तो को मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। किसी शायर ने कहा है कि कोई ना कोई वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस भले ही पार्टी छोड़कर दगाबाज कहे, वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को संभालने में नाकाम रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 17,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनमें 200 से ऊपर पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवार, जिला इकाई के अध्यक्ष, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे नेता शामिल हैं। साफ है, ये कांग्रेस नेतृत्व की भी नाकामी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और 17 सीटों पर तीसरे और चौथे चरण के लिए 7 और 13 मई को वोट पड़ने जा रहे हैं और जुबानी जंग भी लगातार जारी है। रोज कोई न कोई ऐसा बयान आ जाता है जिस पर घमासान मच जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और 17 सीटों पर तीसरे और चौथे चरण के लिए 7 और 13 मई को वोट पड़ने जा रहे हैं। अब बीच में जुबानी जंग भी लगातार जारी है। रोज कोई न कोई ऐसा बयान आ ही जाता है जिस पर घमासान मच जाता है। भाजपा नेताओं के 2 ही ऐसे बयान सामने आए हैं जिस पर घमासान मच चुका है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भाजपा ज्वाइन करने की अफवाहें उड़ने लगी। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा करते हुए कहा था, हो सकता है कि 7 मई के बाद जीतू पटवारी भी बीजेपी में आ जाए। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं है, ऐसा ही याद रहे तो को मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। जिस प्रकार से आना लगा है कांग्रेस छोड़ के, तो हमें तो लग रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा में आ जाए। यही नहीं, इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे ट्वीट कर लिखा, आज दोपहर 12 बजे। मेंदोला के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी कि उमंग सिंघार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बयान और रमेश मेंदोला के ट्वीट के बाद
दोनों ही नेताओं ने इस खबर को बेबुनियाद बताया और अफवाह फैला रहे भाजपा नेताओं को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, तो अब ये पारा इनके लगता है इनके दिमाग में आ गया। जब दिमाग में पारा आ जाता है तो क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेजुबानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुद्दों से हट के बात करना, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती, मुद्दे भटकाना चाहती है। रही बात जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी से बात हुई है। देखिए, संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गए, सब तरह के प्रलोभन दिए गए। तो उमंग सिंघार है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार अपने भाजपा में जाने की खबरों को बेबुनियाद बता रहे हैं। राजनीति के जानकार भी शायद ही इन संभावनाओं को माने, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ का दौर चल रहा है, उससे न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आम मतदाता भी असमंजस की स्थिति में जरूर है। इसी हफ्ते के 2 घटनाक्रम इसके गवाह है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में जाने का अंदेशा शायद ही किसी को रहा हो। इसी तरह 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को लेकर भी 2 दिन पहले तक कांग्रेस आश्वस्त दिखी। यहाँ तक कहा गया कि उनकी राहुल गांधी से बात हो गई है। रावत दिग्विजय सिंह के साथ राजगढ़ में मंच पर भी नजर आए। दिग्विजय सिंह उनके कांग्रेस में ही बने रहने की बात कह रहे थे। ऐसे में जीतू हो या उमंग सिंघार, इनको लेकर भी भाजपा नेताओं की बयानबाजी शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इसका कितना असर चुनाव में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में हुए कम मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ा दी है। दोनों दल तीसरे और चौथे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं और दोनों की कोशिश है कि कैसे भी मतदान का प्रतिशत बढ़े और उनके समर्थकों के अधिक से अधिक वोट पड़े। इसके लिए दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति भी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में हुए कम मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ा दी है। दोनों दल तीसरे और चौथे चरण की तैयारी में जुट गए हैं और दोनों की कोशिश है कि कैसे भी मतदान का प्रतिशत बढ़े और उनके समर्थकों के अधिक से अधिक वोट पड़े। इसके लिए दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। बात भाजपा की करें तो बूथ अध्यक्ष, पार्षद से लेकर विधायक तक को टारगेट। हर जनप्रतिनिधि को कम से कम 50 वोट डलवाने के निर्देश। पन्ना प्रभारियों, बूथ अध्यक्षों, पार्षदों, पंचायत प्रतिनिधियों किए जा रहे फोन। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे एक एक विधायक से बात। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मतदान कराने के निर्देश। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क करेंगे विधायक। सोशल मीडिया प्रोफाइल से विधायकों की सक्रियता पर रखी जा रही नजर। बुजुर्गों से आयुष्मान योजना के फॉर्म भरवा रही भाजपा। पहले और दूसरे चरण में बुजुर्गों के मतदान का है फीडबैक। भाजपा को भरोसा, बुजुर्ग सधे तो पूरे परिवार के मिलेंगे वोट। एक और भाजपा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश में लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक लेकर पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के अभियान में जुटने के निर्देश दिए हैं। तो दूसरी ओर दावा ये भी कि पहले और दूसरे चरण में कम मतदान कांग्रेस वाले बूथों पर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के मतदाताओं में इस बार वोट डालने का उत्साह नहीं है। जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। प्रबंधन ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेट होकर के पन्ना प्रमुख की जवाबदारी के साथ कि वो मतदाताओं को निकाले और मतदान केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह करें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, हम सब मिलके जो जहां है, आज मैंने एक बूथ पे आकर के लगातार जनसंपर्क किया। इसका मतलब है हर एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में, अपने वार्ड में लगातार संपर्क करे, माननीय मोदी जी के लिए वोट की अपील करे। हम सब मिलकर संकल्प करें, एक एक वोट भाजपा को दिलाएंगे। तो तैयार है? भाजपा कम मतदान से कांग्रेस को नुकसान बता रही है, तो कांग्रेस इसे मोदी मैजिक उतरने का नतीजा बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में
मोदी के नाम का जो मैजिक चला वो उतर चुका है। मतदान घटना साफ संकेत है कि मतदाता भाजपा की विदाई के लिए तैयार है। जिस तरह से मतदान कम हो रहा है, ये चुनौती किसी राजनीतिक दलों के नहीं, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल पहले मर्यादाएं रखते थे और एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करते थे। आज चुनाव प्रचार के दौरान झूठ फरेब के अलावा कहीं कुछ नहीं होता, लोगों को धोखा देने की बात होती है, तो जनता का उत्साह कम होता जा रहा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका मोह खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोह कम होने से ही वोट का परसेंटेज कम हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो वोट डालने गए हैं, तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है और कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस ऊपरी तौर पर भले कम मतदान से भाजपा को नुकसान होने की बात कहे, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटने से चिंता उसकी भी बड़ी है। कांग्रेस तीसरे और चौथे चरण की हर सीट पर अपना फोकस बढ़ा रही है। कांग्रेस का प्लान, राहुल प्रियंका के तूफानी दौरे होंगे। हर सीट की अलग अलग रणनीति बन रही। तीसरे चरण में कांग्रेस ज्यादा मजबूती से मैदान में नजर आ रही। राहुल गांधी ने भिंड में सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने मुरैना में चुनावी सभा की। राहुल चौथे चरणों की सीटों पर सभा करेंगे। 6 मई को राहुल गांधी झाबुआ और 7 को बड़वानी में रहेंगे। हर सीट के जातिगत समीकरण के अनुसार कमराबंद बैठकें चल रही हैं। पूर्व मंत्री, विधायक और प्रत्याशी उनके करीबी बैठक कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस आक्रामक प्रचार कर रही है। मध्य भारत और मालवा क्षेत्र में खामोशी कांग्रेस का प्रचार चल रहा। कांग्रेस प्रत्याशी और नेता अलग अलग समाज और समूहों में संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस संविधान बचाने की दुहाई देकर दलितों और ओबीसी पर फोकस बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के नाम पर सिर्फ छिंदवाड़ा सीट है, तो भाजपा के सामने पिछला दबदबा बनाए रखने के साथ कांग्रेस की कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट भी जीतने की चुनौती है। वो क्लीन स्वीप बनाने का प्लान लेकर चल रही है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 टूक चेतावनी दे चुके हैं कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर ही विधायकों और मंत्रियों का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। देखना यह है कि इस चुनौती से भाजपा कैसे पार पाती है और कांग्रेस कैसे उठ खड़ी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश का माहौल चुनावी है और शब्दों के बाण बरस रहे हैं। एक बार फिर शब्दों के बाण पर घमासान मच चुका है। इस बार यह घमासान कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के उस बयान से मचा जो उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर दिया है। दरअसल जीतू पटवारी पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल पर उनके अंदर का रस और चाशनी तक नापने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। किसी शायर का ये शेर मौजूदा सियासत पर बिल्कुल मुफीद बैठता है। देश के माहौल में चुनावी और शब्दों के बाण बरस रहे हैं। बाण भी जहर बूझे जो कलेजे में चुभ जाएं। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के संस्कार वाले देश में नारी शक्ति का सम्मान भी चुनावी राजनीति में नहीं बचा है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। सुना आपने, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल पर वो उनके अंदर का रस और चाशनी तक नापने लगी। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद बवाल मच गया। प्रदेश भर में उनके पुतले फूंके गए। उनके घर पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बैतूल में उनका रास्ता रोक दिया गया। छोटे बड़े नेताओं ने उनके बयान की निंदा की। श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। महिलाओं के प्रति एक दृष्टि दोष रखने वाली कांग्रेस के चरित्र की घनघोर भर्त्सना करती है, और ये वो पार्टी है जिनका नेतृत्व स्वयं महिला करती है। क्या सोनिया गांधी जी और प्रियंका के प्रति भी जीतू पटवारी जी इसी प्रकार के विचार रखते होंगे? क्या वे महिला नेत्रियों में रस ढूंढते, रस की बात करते? लेकिन इस दौरान भाजपा नेता जीतू पटवारी के बयान को अमर्यादित बताते बताते खुद ही शब्दों की मर्यादा पार कर गए और नारी ही नारी का सम्मान भूल गई। भाजपा की एक विधायक रीति पाठक तो सीधे जीतू पटवारी के परिवार की महिलाओं तक पहुंच गई। मैं जीतू पटवारी जी के लिए कहना चाहती हूँ, ये किस तरह की रस की बात कर रहे थे। ये जो चाशनी उनको अपनी माँ भी दिखती है, वही चाशनी वो बाहर आकर ढूंढ रहे। तो एक बार जरूर उनकी माँ से चर्चा हुई होगी, उनके परिवार में चर्चा हुई होगी
उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन से। इस मामले में जीतू पटवारी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इमरती देवी कह रही हैं कि वो जीतू पटवारी को बख्शने वाली नहीं है। तय है इस मसले को लेकर सियासत थमने वाली नहीं है। खासकर लोकसभा चुनाव में भाजपा इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि चुनावी मौसम में नेताओं की बदजुबानी नई नहीं है ये कहानी। मध्य प्रदेश की सियासत में बदजुबानी और महिलाओं के अपमान का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी किसी ने इन्हें टंचमाल कहा तो किसी ने आइटम। इसके बाद इन बयानों की निंदा हुई, वार पलटवार हुए, लेकिन माननीय माने नहीं। अदम गोंडवी की 2 लाइनें हैं, तलब शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे। आए दिन अखबार में नाम और तस्वीर छपती रहे। शायद ये वजह है कि कभी मन के अंदर भरी कुंठा के रूप में तो कभी मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बदजुबानी भरे अल्फाज बाहर आ ही जाते हैं। और जब तक मतदाता इन बदजुबानों को सबक नहीं सिखाता, शायद ये मानने वाले भी नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 9 लोकसभा सीटों भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ये चरण पिछले 2 चुनावों से विकट है, क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 9 लोकसभा सीटों भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ये चरण पिछले 2 चरणों से विकट है, क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही वजह है कि इस चरण में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरा जोर लगाया है। तीसरे चरण की कई सीटों पर विकट संघर्ष की स्थिति बन रही है। गुना की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह से है। भाजपाई पृष्ठभूमि और जाति समीकरण के चलते यादवेंद्र सिंह सिंधिया को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। भाजपा को गुना में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज यहां आ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा है। बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कड़े मुकाबले में फंसे हैं। भाजपा दिग्विजय सिंह को उनके गढ़ में ही चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा दिग्विजय सिंह को सनातन विरोधी बताकर वोटर्स को हिंदुत्व के नाम पर साध रही है। राजगढ़ में मुकाबला दिग्विजय सिंह बनाम राम का बताकर बीजेपी प्रचार कर रही है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट के लिए दिग्विजय मंदिर पहुंच रहे हैं। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का मुकाबला रोडमल नागर से है। नागर अपने नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मुरैना लोकसभा में भी मुकाबला कांटे का है। मुरैना में भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस के नीतू सिकरवार के बीच मुकाबला है। मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुरैना में बसपा ने भी रमेश चंद्र गर्ग को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। ग्वालियर में भाजपा से भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रीण पाठक के बीच मुकाबला है। ग्वालियर में भी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। भिंड लोकसभा सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। भिंड में भाजपा से सांसद संध्या राय का मुकाबला कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया से है। कांग्रेस के बागी देवाशीष जरारिया बसपा से चुनाव मैदान में हैं। विदिशा तीसरे चरण में विदिशा सीट भी हाई प्रोफाइल है, लेकिन विदिशा में किसी मुकाबले की स्थिति नहीं दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जीत का अंतर कम करने की कोशिश में लगी है। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में भी एक तरफा चुनाव की स्थिति बन रही है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ही भाजपा में शामिल हो गया है। इंदौर में भाजपा से सांसद शंकर लालवानी उम्मीदवार हैं। बैतूल भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। बैतूल में भी कोई कड़ा मुकाबला नहीं दिख रहा है। बैतूल में भाजपा से दुर्गा दास उइके और कांग्रेस से रामू टेकाम मैदान में हैं। सागर में भाजपा से लता वानखेड़े, कांग्रेस से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा प्रत्याशी हैं। सागर में भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त है तो कांग्रेस अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तीसरे चरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके सामने तीसरे चरण में कोई विकट स्थिति है और दिग्विजय सिंह कड़े मुकाबले में फंसे हैं। वहीं भाजपा भी ये नहीं मान रही कि गुना और मुरैना जैसी सीटों पर वो कड़े मुकाबले में फंसी है। भाजपा इन 9 सीटों पर भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। चुनाव तो सभी चरणों में अच्छी ढंग से लड़ा गया है
और मैं समझता हूं कि कोई चुनौती वाली बात नहीं है। हमारे प्रत्याशियों ने जिस तरह से मेहनत करी है अपने क्षेत्र में, जनता का जो समर्थन उनको मिल रहा है, उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि तीसरे चरण की लगभग सभी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं के भी दौरे हुए हैं तीसरे चरण में। प्रियंका गांधी जी की मुरैना में बैठक हुई, राहुल गांधी जी भी आए भिंड में। तो मैं समझता हूँ कि जितना आम जनता उस सभाओं में आई है और जो टर्न डाउन पब्लिक का हमारे सब कैंडिडेट्स को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि इन सीटों पे हम लोग विधानसभा के रिजल्ट से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी हम लोग कुछ सीटों पे यहाँ पर आगे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्व की आर्थिक शक्ति भारत को बनाना एक चुनौती के रूप में ली जाती है। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए तो काम और जनता की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति ये चुनौती है और हम इसको पूरा कर रहे हैं। तीसरा चरण भी कोई चुनौती नहीं, चौथा भी नहीं। हम पूरी 29 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पर लोगों का एतबार है। हम पिछली बार जितना हमको अंतर से जीते हैं उससे ज्यादा अंतर से जीतना और ज्यादा मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना ये चुनौती है और हम इसे पूरा करेंगे। तीसरे चरण के नतीजे बहुत हद तक प्रदेश की सियासत तय करेंगे। इनमें भाजपा से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा सरकार बनने पर केंद्र में अहम भूमिका तय है। दिग्विजय सिंह की हार और जीत बहुत हद तक उनका राजनीतिक भविष्य निर्धारित करेगी। शायद यही वजह है कि सिंधिया हो या दिग्विजय, दोनों इस चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं कोई कड़ी चुनौती न होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान चुनाव में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।